तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और टेबल टेनिस से आपको याद आएगा भाविनाबेन पटेल का नाम, क्योंकि जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे उसमें भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था। और अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा गीता मित्तल। बताओ भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। और अगर भीम यूपीआई अपनाने के बारे में बात करेंगे तो पहला भूटान था, दूसरा सिंगापुर था और तीसरा भी यूनाइटेड अरब अमीरात बन गया है। चाहे आप यूपीआई की बात कर लो, चाहे रुपए की बात कर लो, चाहे भीम की बात कर लो, इन सबको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और अभी इसने 1 से लेकर 7 फरवरी तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया, जिसके एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में। मतलब इंदौर में लगभग 400 बसें कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी से चला करेंगी। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके सीईओ प्रमोद अग्रवाल हैं। अभी याद होगा आपको, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला था इसे। ये एक महारत्न कंपनी भी है। वैसे आप जानते ही हो टोटल महारत्न कंपनियां 11 हैं, अभी 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। रविंद्रनाथ टैगोर जी से आपको याद होगा, इजराइल ने अपनी एक तेल अवीव सड़क है उसका नाम इनके नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अच्छा मुझे बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के बाद नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अभी इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसको लिखा है उमादास गुप्ता ने। बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। बताओ भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार। अच्छा, एक जी अशोक कुमार आपको और याद होंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो डायरेक्टर जनरल बने थे। बताओ किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला? तो दुबई। और इस स्ट्रक्चर को दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचना भी कहा गया है। बताओ आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अभी एमडी सीईओ फिर से बन गए हैं, राकेश शर्मा उनका नाम है। टैगलाइन होती है बैंक फॉर ऑल। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल है। और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार आप जानते ही हो वी अनंत नागेश्वरन है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन है। भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? तो जी अशोक कुमार। और ये प्रश्न तो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया ना, 6 नंबर का प्रश्न देखो, ये वही है ना, रिपीट हो गया प्रश्न। अच्छा बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये कब मनाया गया? 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में टॉप स्टेट रहा था तमिलनाडु। बताइए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करें, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस भी मनाया। 2021 की बात कर रहे हैं। बताओ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अच्छा वैसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर जापान का है जिसका नाम है फुगाकू। बताओ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। और ये 2 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं आपको बताए? 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 की ये बात है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और उसमें से भी 2 प्रश्न बन जाएंगे। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का नाम? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। याद रखना ये। बाकी विश्व विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को होता है। थीम है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी।
लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और बताओ भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। इसकी थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। और वैसे नौसेना प्रमुख हमारे कौन है? नेवल चीफ आर हरि कुमार हैं। और एयर चीफ मार्शल तो अभी नए बन गए हैं, कौन? मनोज पांडे। और आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। बाकी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। बताओ विश्व मृदा दिवस कब होता है? वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी होता है जो 19 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसकी थीम क्या है? मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम स्वस्थ धरा खेत हरा। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे होता है 5 दिसंबर को। और इसकी थीम थी वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किशोर यदम को। फिर बताइए सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी? तो आंसर होगा भारत। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब बताओ ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया? कर्नाटक सरकार। एनपीसीआई ने कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया? इंडसइंड बैंक। और इसके एमडी सीईओ सुमंत कथपालिया हैं। और इसका टैगलाइन होता है वी फील यू मेक रिचर। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया किसने? रूपा गुरुनाथ ने। और ये अभी तक भारत के किसी भी राज्य के क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इस्तीफा दे चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर। भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विजयराज और वरुण शर्मा को। बताइए 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट को किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। बताइए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेवन नरसिम्हन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। बताओ चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इन्वेस्टमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पे कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। जबकि छोटे स्टेट में मेघालय टॉप पे था, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, और ओवरऑल में बात करोगे तो केरल टॉप पे था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुराई इकोसिस्टम जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में ये। किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया? अतुल कुमार गोयल को। किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को बंद करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बेल्जियम ने। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है। यहीं पे आपको यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक ये कौन सा बना? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। अटल रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर रहा था कौन सा? आईआईटी मद्रास। इसको जारी किया था शिक्षा मंत्रालय ने, और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सोमालिया के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया, क्या नाम था उनका? मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया की कैपिटल मेगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। और यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो सोमा शंकर प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी सीईओ बन गए सोमा शंकर प्रसाद। तो बताइए कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? कौन बनाएगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेह हवाई अड्डा। बताओ किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नारायण कुमार को। ये सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। इससे पहले इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये हमने मनाया था 3 जुलाई को। वैसे भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया, याद रखना। किसे अभी रेलटेल का सीएमडी बनाया गया? तो संजय कुमार को। और अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी कौन बने थे? मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? याद रखना कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली बार ही कप्तान बनेंगी, तो
तो इम्पोर्टेंट नाम है हरमनप्रीत कौर। कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम यूके में होंगे 2022 वाले, और 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। किस देश के प्रख्यात पुरातात्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार का निधन हो गया? उनका नाम है डॉक्टर इनामुल हक। किस देश के हैं ये, या किस देश के थे ये? बांग्लादेश। गिनौज शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता? हमारे शतरंज प्लेयर हैं डी गुकेश। भारत ने कहा सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा नागपुर में। लंबाई 3.14 किलोमीटर, मतलब फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर ऐसे को ऊपर ही ऊपर चलेगी मेट्रो, फिर नीचे वही आपकी मोटर गाड़ियाँ चलेगी, और नीचे ग्राउंड में तो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस तरह से ये फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, जैसे डबल डेकर बस होती है ना, उसी तरह से डबल डेकर फ्लाईओवर। भारत जो है ये इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? 68 नंबर का। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। PIMS जो कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। यहाँ पे PIMS में P का मतलब बताओ? पेपर। पूरा मतलब होता है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अभी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में, इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन कर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को शुरू किया है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।